आज हक की लड़ाई उम्र की मजबूरी पर भारी पड़ गई। जिस उम्र में नाती पोतों को गोद में खिलाना था, बाग में घूमना था, ताजी हवा का एहसास लेना था, बालकनी में बैठकर झूले झूलने थे, आज उन्हें हाथों में डंडे, इनकलाब के नारे और गांव गली से एकत्रित होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होना पड़ा। ये कहानी है EPS 95 पेंशन धारकों की, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारों से जब दिल्ली का जंतर मंतर गूंज उठा तो पूरी सरकार हिल उठी। EPS 95 पेंशन धारकों ने 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महाआंदोलन इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया। इनके खिलाफ कई अफवाहें फैलाई गई, पुलिसों ने अड़चने डाली, तेज धूप में इम्तिहान लिया गया, लेकिन इन 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के हौसले नहीं डगमगाए। आज इस विशेष वीडियो में हम आपको 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च के आंदोलन में सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और अपने सभी EPS 95 पेंशन धारकों तक इस भावनात्मक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। शुरू करते हैं आंदोलन के पहले दिन से, यानी कि 9 मार्च से। 9 मार्च की सुबह दिल्ली की तपती धूप पर जंतर मंतर पर देश के कोनों कोनों से पेंशन धारक जुड़ने लगे थे। कोई महाराष्ट्र से तो कोई पंजाब से, कोई दक्षिण भारत से तो कोई तमिलनाडु से, कोई बिहार से था तो कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से था तो कोई उत्तर प्रदेश से। प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर कई रुकावटें डाली, लेकिन पेंशन धारकों का सैलाब नहीं रुका। कड़ी धूप को देखते हुए आयोजकों ने मजबूरन पेड़ों की छांव में सभा का आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत, रमाकांत नरगुण ने मंच को संभाला। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि हमारी ये लड़ाई सामान्य नहीं है, आप वो लोग हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को टक्कर देने की हिम्मत की है। हमारी ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है और आप सामान्य लोग नहीं हो। आप वो लोग हो जिनमें इतनी बड़ी व्यवस्था से टक्कर लेने की हिम्मत है, वो लोग आप। और उस हिम्मत के साथ आज आप पैसा न होते हुए, आरोग्य न होते हुए यहाँ तक आए और अपनी बात हर किसी ने कह दी। मैं आपको कहता हूँ, जीत आपकी पक्की है और आपको जल्दी ही शुभ संकेत मिलेगा या शुभ समाचार मिलेगा, इस आशा के साथ हम लड़ रहे हैं। कई लोग निराश होते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होगा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वही आदमी जीतता है, वही आदमी लड़ता है जिसके मन में आशा होती है। निराश सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकता। पहले दिन कई बुजुर्गों की तबीयत खराब हुई, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। पुलिस ने माहौल उत्तेजक देख कार्यक्रम बंद कराने की कोशिश की, लेकिन पेंशन धारकों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पहले दिन में कमांडर अशोक रावत जी ने अपने अभिभाषण में पेंशन धारकों को संबोधित किया। इसके बाद वीरेंद्र सिंह रजावत ने अपने अभिभाषण में पेंशन धारकों को संबोधित किया। संगम है, यहाँ शक्ति भी है और भक्ति भी बैठी हुई है। नंबर 2, यह महोत्सव है। उत्सव का अर्थ होता है ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करना। उत मतलब ईश्वर, सौ मतलब प्रकट करना, ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करना। हम अपनी शक्ति को इन्हीं 3 दिन में ऐसा प्रकट करेंगे जिससे हमारी मांगे 100% पूरी हो। वही रमाकांत नरगुण जी ने भी EPS 95 पेंशन धारकों की हौसला अफजाई की। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग की प्रतीक्षा करते स्वर्ग सिधारे EPS 95 पेंशन धारकों को श्रद्धांजलि दी गई और रैली निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दूसरे दिन यानी कि 10 मार्च को कई सांसदों का EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधन मिला। इसमें सांसद संजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल और अन्य सांसद भी यहां पर शामिल हुए। 10 मार्च को आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आया। अब पेंशनरों की आवाज संसद के गलियारों में गूंजने लगी थी। कई दिग्गज सांसद जंतर मंतर पहुंचे। गुजरात के कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मंच संभालकर EPS 95 पेंशन धारकों की हौसला अफजाई की। पहला सिद्धांत यही है, to build a bridge between haves and have-nots। माने जिसके पास बहुत है और जिनके पास कम है, उनके बीच का फासला कम होना चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत है। बदकिस्मती है तो के
17 लाख करोड़ माफ हो सकते हैं। और मेरे कामगार भाइयों को यहाँ अनशन करना आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आपको अपना अधिकार चाहिए, आपको एक सम्मान के साथ पेंशन चाहिए। आपकी चारों मांग मैंने देखी है, कोई नहीं कह सकता है कि एक भी मांग इसमें ना जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के बेबाक सांसद संजय सिंह ने अपने जोशीले अंदाज में सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि 1000 रुपए की पेंशन में 2 दिन का भी गुजारा नहीं होता, तो 1000 रुपए की मात्र पेंशन में महीना कैसे चलेगा। अभी मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि ये जो मंच है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अब मेरे लिए ये बड़ी दुविधा हो जाती है, बोलूं फिर किसके खिलाफ, किसके खिलाफ बोलूं। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी आज आपकी पेंशन दे दे, मैं उनकी तारीफ करने के लिए तैयार हूं, दिल खोल के उनकी तारीफ करूं। और अगर आपकी पेंशन नहीं दे रहे तो ये राजनीति का मामला है और हम ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ अन्याय किया। अब बताओ, ये राजनीति तो तय करती है कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये राजनीति तय करती है आपके घर का चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। ये राजनीति तय करती है कि आपके बच्चों के स्कूल की फीस कितनी होगी। ये राजनीति तय करती है आपके बिजली का दाम क्या होगा, पानी का दाम क्या होगा, अस्पताल की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये राजनीति तय करती है कि इस उम्र में आपको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए राजनीति खराब है, उस राजनीति को दुरुस्त करना है और उसी को दुरुस्त करने के लिए आप लोग हैं। तो इनका दिमाग ठीक करने की मुहिम में मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं किसी भी तरह के मुझे माफ कीजिएगा अध्यक्ष जी, मैं आपको अगर मेरी बात बुरी लग रहा है, मैं किसी भी तरह के आओ भगत तारीफ करने और जबरन तारीफ करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। कोई सगा आदमी भी हो, मैं उसके खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री ठीक से काम करेंगे, उनकी दिल खोल के प्रशंसा करूंगा। प्रधानमंत्री अगर कर्मचारियों के साथ धोखेबाजी करेंगे, उनके खिलाफ बोलूंगा। और मैं सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, जब सदन में चर्चा होगी, आपका ये विषय, इसकी पूरी गहन जानकारी लेके, आपने कहा 1000 रुपए पेंशन वर्षों तक आपको दी जा रही है। 1000 रुपए में तो 2 दिन गुजारा नहीं हो सकता इंसान का, 2 दिन गुजारा नहीं हो सकता। और पेंशन की मजबूरी प्रधानमंत्री समझने वाले नहीं है। वहीं शिवसेना के नागेश हक्टकर ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए पूरा प्रयास करने का वादा किया। तो अच्छे कि आप सब कुछ मंगल हो और आपकी बात सबकी सरकार में सुन ली जाए और आप सबका मंगलमय। धन्यवाद। इस आंदोलन के दूसरे दिन यानी कि 10 मार्च को जंतर मंतर पर शक्ति और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां औरंगाबाद टीम की ओर से झंडे और डंडे का इंतजाम भी किया गया था ताकि विरोधियों की आवाज बुलंद हो सके। आंदोलन के तीसरे दिन यानी 11 मार्च को एक बड़ा मोड़ आया। पेंशनरों की मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर भाजपा की पुणे से राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी, शिरडी से शिवसेना सांसद भावराव वाकचौरे, कर्नाटक बीदर से कांग्रेस के युवा सांसद सागर ईश्वर खुर्दे, प्रयागराज से कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमन सिंह, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के बेबाक सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोयल, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद श्री नागेश जी आदि सांसदों ने दिल्ली आंदोलन में पहुंचकर EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों का समर्थन किया और पेंशन धारकों से अपील की कि EPS 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को समाप्त कर दे। सभी पार्टियां, सभी सांसद मिलकर मांगों के समर्थन में सहयोग करेगी। वित्त मंत्री तक EPS 95 पेंशन धारक अपनी आवाज पहुँचाने में कामयाब रहे। आंदोलन का तीसरा दिन सबसे निर्णायक दिन होने वाला था। 11 मार्च को सांसदों की अपील के बाद EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने पहुंचे। इन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद साहू जी महाराज ने किया, जो कि कमांडर अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह रजावत भी इस बैठक में यहाँ पर शामिल हुए थे।
लगभग 3:30 बजे यह मुलाकात वित्त मंत्री जी के साथ हुई और वित्त मंत्री जी को बताया गया कि 81 लाख पेंशनर्स मात्र 1000 की मामूली पेंशन पर जी रहे हैं। पेंशन धारकों की मांग स्पष्ट थी कि 7500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाए। अखबारों की रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्री के आश्वासन दिया है कि श्रम मंत्रालय प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसी ठोस आश्वासन के बाद और सांसदों के दिए गए आश्वासन कि वह संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, जंतर मंतर पर चल रहा यह 3 दिवसीय आंदोलन समाप्त किया गया। दोस्तों, ये 3 दिन का आंदोलन सिर्फ एक धरना प्रदर्शन नहीं था, यह बुजुर्गों के स्वाभिमान की लड़ाई थी। कमांडर अशोक रावत ने समापन पर कहा कि यहाँ झुकने नहीं आए हैं, हम नम्रता पूर्वक अपना हक मांगने आए हैं, लेकिन हमारी नम्रता को हमारी कमजोरी न समझा जाए। अब गेंद सरकार के पाले में है, आश्वासन मिल चुका है, लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ऐसे आश्वासन पहले भी मिल चुके हैं। उन सभी बुजुर्ग साथियों को सलाम जो अपनी बीमारी और बुढ़ापे को भूलकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक पेंशन धारकों तक यह जानकारी पहुंच सके, कोई अफवाहों का शिकार न हो सके, क्योंकि अभी तक पेंशन वृद्धि नहीं हो पाई है, केवल अभी वित्त मंत्रालय की ओर से आश्वासन मिला है। यदि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट में पेंशनरों की जीत होगी जरूर लिखे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।